अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन है क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इस एटम की कोई ना कोई इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? जाहिर है जब एक चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस में रिवॉल्व करेगा तो उसकी कोई ना कोई इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगी और जिसे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में स्पिन भी करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम होगा, म्यू एस से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंटम का आपस में जो इंटरेक्शन होता है इसे हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। देखते हैं, द स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल momentum and the internal magnetic field of an atom which arises from the orbital motion of electron through the nuclear electric field, जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड से के दरमियान क्रिएट। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जिसे हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली एक वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। चलें, लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एज अ ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल फंक्शन। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल आर। अब ये वी आर हमने इसलिए लिया, जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस का फंक्शन होता है। अब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये जो ग्रेडियंट होता है इसका मतलब बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना होता है। द टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर इज अ यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द रेडियल डायरेक्शन। फील्ड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड in a reference frame fixed with the electron arising from the orbital motion of electron with the velocity v and the electric field E is given by B। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर E क्रॉस v। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। E इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। v वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब E जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं उसको हम इस यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो है एम आर मल्टीप्लाई वी, सो दैट द लास्ट एक्सप्रेशन में बी रिटन एज बी इज इक्वल टू 1/mc स्क्वायर 1/r dvr डिवाइडेड बाई डी आर एल। यहाँ ये एंगुलर मोमेंटम को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाया, जिसके लिए हमें इस इक्वेशन को मैथ से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी। और अब ये चीज़ हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बन गई और ये वाला एम हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एनर्जी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम को हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन अज्यूम डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से डिफरेंट होती है। उन्होंने कहा द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ओरिएंटेशन इज डेल ई जो होता है वो टोटल एनर्जी होती है, एल कोमा एस। एल जो होता है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस जो होता है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। और इसमें हम देखेंगे कि जो म्यू एस और डॉट बी है, म्यू एस की वैल्यू है हमारे पास -GS/E/2m/s, वेयर -GS जो है वो 2 के इक्वल है, तो हम इसकी जगह 2 पुट करेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी E/m/s। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम बी अबव इक्वेशन, हमारे पास जो बी की वैल्यू दी गई है वो है 1/mc स्क्वायर 1/r dv/r। अब इसको हम अगर इसमें पुट करें तो म्यू एस की वैल्यू है ई, ये एम और ये वाला एम, ये हो जाएगा m² c²
साथ 1/r dv/dr, ये L और ये S। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये है द एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। उन्होंने यहाँ पे एनर्जी जो है वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ली है, एक न्यूक्लियस के और एक इलेक्ट्रॉन के। उन्होंने कहा दिस इज़ द एनर्जी इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज़ एट रेस्ट। मतलब आप किसी भी यहाँ पे दो सिचुएशन ले लें, अगर आप रेस्ट पे खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, और अगर आप ट्रेन में हो और ट्रेन मूव कर रही है तो आपको लगेगा कि स्टेशन मूव कर रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा कि द नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा, द एनर्जी इज रिड्यूस बाय 2 फैक्टर, तो एनर्जी जो होगी वो 2 फैक्टर से रिड्यूस होगी। पूरा फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगी द एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ क्वांटम नंबर L, S एंड J, ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हमने L, S और J की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास है J इज इक्वल टू L प्लस S। J हमारे पता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। वो बनेगा हमारे पास J डॉट J इज इक्वल टू L प्लस S डॉट L प्लस S, ठीक है। सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा L डॉट L प्लस S डॉट S प्लस S डॉट L, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए S डॉट L की, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा S डॉट L इज इक्वल टू 1/2 इंटू S इंटू J स्केयर माइनस L स्केयर माइनस S स्केयर। S डॉट L इज इक्वल टू 1/2 J स्केयर माइनस L स्केयर इंटू S स्क्वेयर, ठीक है। अब हम इसमें J, S और L की वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास J की वैल्यू होती है J इज इक्वल टू अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 H/2 पाई, ठीक है। सेम एज L की वैल्यू होती है हमारे पास L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1 H/2 पाई। सेम S की वैल्यू भी ऐसी ही होती है, S इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 1 H/2 पाई। H/2 पाई जो है वो अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। अभी हम इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इनके ऊपर स्केयर है तो हमारा अंडर रूट कट जाएगा, इधर बचेगा H/4 पाई स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि अब इन तीनों इक्वेशंस में H/4 पाई स्क्वेयर आ रहा है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सिंपल हमने इनको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास बनी इक्वेशन S डॉट L 1/2 J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 H/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा H² 8 पाई स्क्वायर इंटू सेम एज ये जो था, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन, जो हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास S डॉट L की वैल्यू आ गई है, हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस S डॉट L की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपल हमने S डॉट L की वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि ये पार्ट इसका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा, क्योंकि E इधर एक है इधर, ठीक है, ये बन जाएगा EH² ओवर 8 इंटू 2 बन जाएगा 16 पाई ये रहा पाई स्क्वायर, आगे बन जाएगा M² C स्क्वायर, ठीक है। ये बाकी इक्वेशन वैसे ही लिख दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बनी, इसके बाद जो हमारे पास था ये वाला हिस्सा इसका, ठीक है, ये वाला, ये जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है इन जनरल 1/r dv/dr इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन मोशन, हेंस वी टेक इट्स एवरेज वैल्यू, देन हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस पार्ट की सिंपल एवरेज वैल्यू के लिए हम इसके ऊपर बार लगाएंगे,
ठीक है। फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फील्ड, सिंपल देखें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की ये प्लस और नेगेटिव, जी इसको जी चार्ज है और इसका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल है v इज इक्वल टू -1/4πε0 g/r, ठीक है। अगर हम इसकी डेरिवेशन करें dv/dr डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास आएगा, जैसे सेम एज ले लें कि -1/x की डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है -x इंटू -1, ठीक है। इसकी डेरिवेशन करें तो हमारे पास बनेगा -1 x-2, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा x-2, इसको पॉजिटिव करें तो बनेगा 1/x2, ठीक है। सिंपल एज ये भी बन गया। इसमें हमने dv/dr इज इक्वल टू माइनस कट गया डिफ्रेंशिएशन करते हुए और 1/4πε0 g/r², ठीक है। इस वैल्यू को, ये हमारे पास dv/dr की वैल्यू आ गई, इसको हमने इसमें पुट किया, ठीक है। फिर इस r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/r3, इधर एक e है और एक इधर है तो ये बन जाएगा e² g² h² ओवर 4πε0 वैसी, और ये वैल्यू उधर लिख ली, बाकी सेम एज इट वैसी ही वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास जो एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r3, इसकी एवरेज वैल्यू मैकेनिक्स बाय वॉलर जो है वो है, सिंपल r की वैल्यू हमारे पास होती है r इज इक्वल टू a0 n² ओवर g इंटू 1 + 1/2 1 - l इंटू l + 1/n2, ठीक है। इसका अगर हम 1/r3 फाइंड करें इस वैल्यू की तो हमारे पास इसकी पावर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास बन जाएगा g3, क्योंकि r नीचे आ गया तो हम इन वैल्यू को भी चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा g3 a3 इंटू n.n3 l + 1/2 n2 l + 1 इफ़ l इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारे पास कहते हैं जो a0 की वैल्यू है ना वो होती है नॉट इज इक्वल टू 4πε0 h² ओवर 4π² m² इज द रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमारे पास बन गई 1/r3 की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इधर हम 1/r3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल एज इट वैसे ही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम ये 1/r3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाकी ये इक्वेशन सेम आ गई। अब हम इधर r इन्फिनिटी और अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वो हम इस पुट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास a0 की वैल्यू होती है 4πε0 h² ओवर 4π² m²। इसमें से 4π से कट गया तो हमारे पास कुछ यूँ इस तरह इसकी वैल्यू बच गई, क्योंकि अब हमें a03 की वैल्यू चाहिए थी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ε03 h6, क्योंकि ये 2 था तो 3 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। π3 m3 और ε6 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसकी a3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ वैल्यू बन जाएंगे, क्योंकि ये बटे में है तो ये ऊपर चली जाएगी और ये साथ में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये यूँ कुछ इस तरह करके यूँ वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इसमें से हमें निकालनी है r अल्फ़ा की वैल्यू, r और अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। r इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास होती है me4 ओवर 8ε0² h3c, ठीक है। इसमें हमारे पास e6 और e2, हमारे पास e8 है, ठीक है। इसमें से हम 4e ले लेंगे, e की पावर 4 ले लेंगे और e की पावर हम 4 ले लेंगे और नीचे हमारे पास ये 16 है, इसको 1/2 मल्टीप्लाई 8 करें तो हमारे इसमें से 8 ले लें, 8 × 2 16 हो जाएगा ना, तो इसमें से 8 ले लेते हैं, ठीक है। और ε03 और ε0, ये ε0 4 है तो इसमें से 2 ले लिए हम लोग ने, ε02 और यहाँ पे h6 है इसमें से h3 ले लिए, ठीक है।
और यहाँ में से एक सी हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास बन गई आर इन्फिनिटी की वैल्यू। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है। इसमें से ME4 तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया ना, ये इतना हिस्सा जो है ना हमने इसमें से यूज़ कर लिया। अब हमारे पास E8 थे तो हमारे पास E4 रह गए, ठीक है, 4 वो भी यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट 4 रह गया और एप्सिलॉन नॉट 2 रहते थे, वो भी हमने यूज़ कर लिए। H2 और C के, ठीक है। इसमें से H एक बच गया, HC को इधर मल्टीप्लाई कर लिया साइड पर, ठीक है। ये हमारे पास आर इन्फिनिटी की और ये आर अल्फ़ा की वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ इधर पुट करते हैं, ठीक है। इधर पुट कर लिया। इसको बाद अब हम इसकी ऑर्बिट इंट्रैक्शन करेंगे। ऑर्बिट इंट्रैक्शन की टर्म शिफ्ट निकालेंगे तो उसके लिए सिंपली इसमें H/C से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। H/C को हम यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह यू कट जाएगा और ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। आर इन्फिनिटी अल्फ़ा स्क्वायर Z4/2n3L इंटू L प्लस 1/2 इंटू L प्लस 1 एंड सेम J, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसमें जो आर इन्फिनिटी होती है वो इन्फिनिटी कांस्टेंट होती है और अल्फ़ा इज़ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है LS कपलिंग। LS कपलिंग में समझने से पहले हमें ये समझना लाजमी है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब हमारे लिए ये एंगुलर मोमेंटम समझना लाजमी है। अब इस जगह पे हमारे पास 2 तरह का एंगुलर मोमेंटम होता है। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक की बात करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है ना, इस तरह रिवॉल्व करता है, उसको हम कहते हैं ये उसका, जब उसका एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम जाहिर करते हैं L से, और यहाँ पे हम जो जाहिर करेंगे L से जाहिर करेंगे। और यही इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूम रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस के गिर्द तो रिवॉल्व कर रहा है, और वो अपने एक्सिस पर भी इस तरह रोटेट करता जा रहा है। और जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ना, उसको हम उसका नाम देते हैं उस एंगुलर मोमेंटम को हम कहते हैं कि ये उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो इसको हम किस चीज़ जाहिर करते हैं, S से। अब इन हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले को हम नाम देते हैं 1, दूसरे को मिसाल के तौर पर, ठीक है। पहले का जो एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा L, वो क्या होगा, पहले का होगा L1, उसको नाम देते हैं हम L1 का, L1, और दूसरे का हम नाम देते हैं L2 का, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट उसको L हो गया, L2 हो गया। अब इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम देखेंगे तो पहले का हो जाएगा S1 और दूसरे का हो जाएगा S2। अब LS कपलिंग में हमारे पास क्या होता है, कहता है कि जी, तो अब इनकी जो है ना इंडिविजुअल जो होती है हमारे पास कपलिंग L1 की S1 के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन के हैं एंगुलर मोमेंटम, तो लेकिन ये नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि होगी सही लेकिन इतनी वीक होगी कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, मतलब इतनी नेग्लिजिबल समझ कर हम उसको इग्नोर कर देंगे। अब इसकी क्या होगी कि जब इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रही तो अब इसकी L1 की L2 के साथ होगी, मतलब कि ये L1 की L2 के साथ जब होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जब इन दोनों का हम सम करेंगे L1 प्लस L2 तो ये हमारे पास आ जाएगा L, और इसको हम कहते हैं LL कपलिंग। LL कपलिंग मिलकर क्या हमें देती है, L। और ये दोनों का वेक्टर्स हम लिखेंगे साथ हम, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। तो अब ये हमारे पास रिजल्टेंट कैसे आया, वो जैसे मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है L1 और दूसरा वेक्टर है L2, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास कैपिटल L हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ गया। और इसी तरह जब हम S2 को S की देखेंगे स्पिन, तो हमारे पास क्या होगी, जब S1 प्लस S2 करेंगे हमारे पास दोनों का हम वेक्टर्स हम ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू S कैपिटल ऐसा हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरह इसकी स्पिन की भी होगी, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या निकालना है, ये होगी हमारे पास SS कपलिंग, ये LL कपलिंग और ये SS कपलिंग, विच इज इक्वल टू L एंड S। और इन दोनों की जब कपलिंग होगी, ये मेन जो है इंटीजर हमारे पास ये वाले हैं, इन दोनों की जो कपलिंग होगी L प्लस S की जो होगी हमारे पास, विच इज इक्वल टू J। और ये जो L और S की कपलिंग हुई है ये हमारे पास होती कहलाती है LS कपलिंग, जिसको हम नाम देते हैं LS कपलिंग। अब जो है हमारे पास इसको हम डिटेल में जब पढ़ने जा रहे हैं LS कपलिंग को, तो इसमें हमारे पास ये जानना लाजमी है कि L और L की जो कपलिंग हुई है जिसको हम नाम देते हैं LL कपलिंग, तो ये कैसे हुई है और SS कपलिंग कैसे हुई है। आइए हम पढ़ते हैं LL कपलिंग और SS कपलिंग। पहले हम समझ लेते हैं LL कपलिंग क्या होती है, नाम लिख लेते हैं हम LL कपलिंग।
एल एल कपलिंग में हमारे पास क्या होगा कि मतलब कि दो तरह के एल जो है हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन्स के एल एल हमारे पास, उसकी हम कपलिंग समझेंगे। तो मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं समझने के लिए S1 और P1 की कपलिंग, हम इसकी हम जो है ना कन्फिग्रेशन समझ लेते हैं कैसे होती है। तो अब पहले हमारे लिए इसके लिए जानना लाजमी है कि S, हम ये समझ लेते हैं कि चार हमारे पास होते हैं S, P, D और F, और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। S की वैल्यूज़ होती है 0 और P की वैल्यू होती है 1, D की होती है 2 और 4, F की 3 होती है। ठीक है, ये हमारे पास ये जाना लाजमी था कि क्योंकि हमारे लिए आगे काम आएंगी। ठीक है, अब हमारे पास ये S है ना, S की वैल्यू L के लिए क्या होगी, हम ऊपर पढ़ चुके हैं 0 L1, पहला मतलब कि हमारे पास L1 है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी हमारे पास L2 हम उसको नाम देते हैं, उसकी क्या होगी, P के लिए हमारे पास हम जानते हैं कि 1 है, ये हम देख लिए ऊपर, इसको लिख देते हैं 1। अब हमने एल एल कपलिंग इन दोनों को मिला के करना है, जिसको हम नाम देते हैं L का, विच इज इक्वल टू वेक्टर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास L1 प्लस L2 होगी। अब इन दोनों की हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या है 0 प्लस 1। अब यहाँ पे सिंपल हम एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वेक्टर एडिशन है, इसलिए हम इसको वेक्टर सम की तरीके से करेंगे। और उसका तरीकाकार क्या होता है कि इन दोनों का जो हम जब एडिशन लेंगे ना, तो हमारे पास इनका वो हम बार लेंगे, मतलब कि बार का मतलब ये है कि इनको हम मिनिमम भी निकालेंगे और मैक्सिमम भी निकालेंगे, मतलब कि इनको माइनस भी करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। और इन दोनों के दरमियान अगर किसी की कोई वैल्यू मतलब कि अगर माइनस में आती है तो उसको हम माइनस में नहीं लिखेंगे, उसको हम प्लस करके लिख देंगे। और दूसरी बात कि अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है, फर्ज करें इसका जवाब 1 आता है, तो हम दोनों को 1 और 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 को एक बार मतलब लिख देंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है तो हम रिपीट 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास तो सिंपल ही है, पहले हम इसका मिनिमम निकालेंगे 0 प्लस 1, मतलब कि 0 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा, और अगर प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास 1 ही होगा। तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिख देंगे, 1 ठीक है। ये हमारे पास L आ गया, L प्लस L, ये हमारे पास होगी एल एल कपलिंग। अब हम समझेंगे एस एस कपलिंग क्या होती है, एस एस कपलिंग, ये भी हमारे पास वैसे ही है जैसे वो समझी थी हमने। तो ये आइए, तो इसमें हमारे पास उसी की हम एग्जांपल लेते हैं S1 और P1 की। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो होगी ना S की वैल्यू, हम जानते हैं कि स्पिन की जो वैल्यू होती है ना, स्पिन ये तो था हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब जब स्पिन की वैल्यू जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पावर होती है उसका हाफ हो जाती है। अब दोनों के पास 1 है तो ये हमारे पास हाफ हो जाएगी। S1 हमारे पास क्या होगा S के लिए, ठीक है, ये भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। तो इसी तरह जब P की वैल्यू P के लिए हमारे पास S2 लिखेंगे ना, तो इसकी हमारी वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमारे पास हाफ ही होगी क्योंकि उसकी भी 1 नहीं है, दोनों की हाफ होगी। अब हम जब इनका सम निकालेंगे विच इज इक्वल टू S, हमारे पास होगा S1 प्लस S2। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास क्या आएंगी, हाफ और इसकी भी हाफ। इसका भी हमने वेक्टर एडिशन लेना है। वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले मिनिमम लेते हैं फिर मैक्सिमम लेते हैं। मिनिमम जब लेंगे हाफ में से हाफ माइनस करेंगे हमारे पास 0 हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 हो गया। और इसी तरह जब इन दोनों को ऐड करेंगे हाफ प्लस हाफ तो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 2 वैल्यूज इसकी आ गई एस की, ठीक है। तो अब हमारे पास एल एल कपलिंग भी आ गई और एस एस कपलिंग भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब एल और एस हमारे पास निकल आए हैं। अब हमने एल और एस की मतलब क्या कहलाता है, एल एस कपलिंग, ये इसको हमने डिटेल में पढ़ना है ना, अब एल एस कपलिंग। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे, इनको फॉलो करते हुए। ये अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू एल की वैल्यू सिर्फ 1 निकली है 1, ठीक है 1 है हमारे पास, और एस की वैल्यूज 2 हैं, एक ये और एक ये है। अब इसकी वैल्यूज 2 है ना, अगर तो होते हमारे पास इसकी भी 1 होती, इसकी भी सिर्फ एक ही डिजिट होता, तो हमने क्या करना था, यहाँ पे विच इज इक्वल टू जे होता है ना, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पुट करनी थी। अब L की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, 1 है, मतलब एक डिजिट है, लेकिन S की हमारे पास 2 है। अगर तो हमारे पास S की भी 1 होती है, यहाँ पे इसकी पुट कर देते, यहाँ इसकी पुट करके हम जैसे पिछले करके आए हैं एल एल कपलिंग और एस एस कपलिंग, सेम हम वैसे यहाँ पे पुट करके हमारे पास आंसर निकल आता। लेकिन अब चूंकि S की 2 वैल्यूज़ हैं, हम देख रहे हैं कि S की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं 0 और 1, फिर हम 0 के लिए अलग करेंगे और 1 के लिए अलग करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले हम देखते हैं फॉर S इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं पहले 0। तो अब यहाँ हम पुट करते हैं J इज इक्वल टू L
प्लस एस। फार हम ये ख्याल रखना है कि ज़ीरो के लिए हम देख रहे हैं, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1 और एस की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, अभी हम जीरो पुट करें ना तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हम इसका मिनिमम भी निकालेंगे और मैक्सिमम निकालेंगे। जब माइनस करेंगे इनको हमारे पास 1 ही आ जाएगा और प्लस करेंगे तो फिर भी 1 ही होगा, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गई जे की वैल्यू। ए फार जीरो एस इज इक्वल टू जीरो। अब फार एस इज इक्वल टू 1 करेंगे, एस इज इक्वल टू जब 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, जे इज इक्वल टू वही फार्मूला हम पुट करेंगे एल प्लस एस दोनों के वेक्टर्स। तो अब एल की वैल्यू हमारे पास वही 1 ही है और एस की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, इसकी भी अब 1 होगी क्योंकि पहले 0 के लिए करना था, अब 1 के लिए किया हमने, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अब हम इनको जो माइनस करेंगे मतलब मिनिमम निकालेंगे तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 0 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 2। अब इन दोनों के दरमियान भी तो एक वैल्यू आती है ना 0 और 2 के दरमियान, वो होती है 1, उसको भी हमने लिखना लाजमी है, ये हम लाजमी लिखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ आंसर निकलता 4 या 3 निकलता तो उसके दरमियान वाली जितनी वैल्यू हमने आनी थी 0 से लेकर उस तक, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के दरमियान वाली वैल्यूज़ भी हमने लाजमी लिखनी होती हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास 0 के लिए भी निकले इसके निकले, अब हमने क्या करना है इन हमारे पास कितनी वैल्यू निकल आई, एक तो जे की वैल्यू ये 1 और 0 1, मतलब कि हमारे पास 4 डिजिट्स निकल आए हैं। तो ये था हमारे पास एल एस कपलिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। Assalamualaikum everyone, hope you all are fine. So it's me Anika. Today my topic is JJ coupling. इसमें डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट ये है क्या, वाई आया क्यों, विद इट्स एग्जाम्पल। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसको हम कहते हैं कि लाइट एटम है हमारे पास। ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स डज नॉट मीन कि ये बहुत हैवी एटम है और इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन कि ये ना तो हैवी है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस हम लोगों ने इसे कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास ये जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, क्योंकि हम लोग इसको स्टडी करते हैं इन लाइट एटम के अंदर। सो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, देन हम कहते हैं कि ये रिवॉल्व कर रहे हैं, मीन्स के ऑर्बिटल कर रहे हैं। जब ये ऑर्बिटल कर रहे हैं उसके साथ ये अपने अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहे हैं, मीन्स के हमारे पास ये हो जाएगा L1 एंड L2, मीन्स के ये दोनों ऑर्बिटल कर रहे हैं। ये दोनों ऑर्बिटल कर रहे हैं तो हमारे पास ये हम स्पिन भी करेंगे S1 एंड S2, ये ऑर्बिटल करने के साथ साथ स्पिन भी कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस है, इंटरेक्शन फोर्सेस वो बहुत वीक होगी। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस जो होगी वो वीक होगी तो ये आपस में L1 एंड S1, L2 एंड S2 आपस में कपलिंग नहीं कर पाएंगे। और जब ये आपस में कपलिंग नहीं कर पाएंगे तो हम L1, L2 इन दोनों की कपलिंग कर देंगे, क्योंकि ये भी ऑर्बिटल कर रहा है, ये भी ऑर्बिटल कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है तो ये स्पिन कर रहा है। सो हम इनकी आपस में L1, L2, S1, S2 इन दोनों की आपस में कपलिंग कर देंगे, मीन्स के हमारे पास L इक्वल हो जाएगा L1 प्लस L2 के, और उसके साथ S हमारे पास हो जाएगा S1 प्लस S2 के। अब इन दोनों की कपलिंग करने के बाद हम लोग रिजल्टेंट कपलिंग करेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग इनका, कि J इक्वल हो जाएगा, J इज़ इक्वल टू L प्लस S। सो हम लोग इसको कहते हैं कि ये हमारे पास रिजल्टेंट कपलिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। लाइकवाइज द इंडिविजुअल स्पिन angular momenta are presumed to couple to produce a resultant spin orbital momentum as then L and S combine to form the total angular momentum, that is J is equal to L plus S। सेम हम लोगों ने लिखा कि J is equal to LS, और इसको हम लोग LS कपलिंग भी कहते हैं। LS कपलिंग में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो L1 है, S1 है, L2 है, S2 है, इन दोनों में इंटरेक्शन फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम होती हैं। ड्यू टू दिस हम लोग क्या करते हैं कि
L1, L2, S1, S2 इन लोगों की आपस में कपलिंग कर देते हैं। सो इसके रिजल्टेंट में हमारे पास L प्लस S आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, LS कपलिंग। अब इसमें ये कहता है कि इट गिव्स गुड आर्गुमेंट विद द ऑब्जर्व्ड स्पेक्टर डिटेल फॉर मैनी लाइट एटम्स। देन हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास LS कपलिंग है। तो हम लोग LS कपलिंग में लाइट एटम यूज़ करते हैं। हम लोग अगर सिमिलर यही वाला रिजल्ट उठा के हम लोग हैवी एटम के लिए हम लोग ये निकालें तो ये हमारे पास सिमिलर रिजल्ट नहीं आ सकेगा। हैवी एटम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं JJ कपलिंग। अब JJ कपलिंग हमारे पास होता क्या है? For heavy atom, another coupling scheme called JJ coupling produce better argument with experiment. Means के हमारे पास ये हैवी एटम है, हम लोग ये लास्ट वाला ऑर्बिटल लेते हैं। अब लास्ट वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। अब ये सिमिलर यही वाला काम करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल भी कर रहे हैं और ये अपने अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहे हैं। मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास L1 है एंड L2 है, S1 एंड S2। मीन्स ऑर्बिटल भी कर रहे हैं एंड स्पिन भी कर रहे हैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ चार्जेस इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस होंगी और ज़्यादा होंगी। अब क्या होगा कि ये आपस में कपलिंग करेंगे। कपलिंग कैसे करेंगे? ये हमारे पास L1 है, S1 है। सो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये J है, हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू L1 प्लस S1, J2 इज़ इक्वल टू L2 प्लस S2। सो ये आपस में कपलिंग करेंगे। अब इसका रिजल्टेंट जब हम लोग लिखेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास कि हमारे पास J इक्वल है J1 J2 इसके इक्वल है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये J कपलिंग है। ऑफ कोर्स कह सकते हैं क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ चार्जेस द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू L1 एंड S1, L2 and S2 इंटरेक्शन फोर्सेस इज इंक्रीजेस। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो ये आपस में क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। और जब कपलिंग करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे जो कि हमारे पास J1 J प्लस J2 है। तो ये J कपलिंग बन गया हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, एम मोहम्मद तलहा शहजाद। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है JJ कपलिंग। JJ कपलिंग को समझने से पहले हमारे लिए एक LS कपलिंग को समझना लाजमी है। हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं। एक एटम को अगर होता है उसको हम कहते हैं सिंगल एटम। अगर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं। तो अब ये जो है ना, ये एक पहले हम एक को कंसिडर करते हैं। एक एटम जब एक न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, मोशन करता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और वही एटम जब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ना, जैसे कि ये देखें अभी ऐसे रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, इसको हम कहते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और यही एटम अपने एक्सिस के ऊपर भी जब रोटेट करता है उसको हम कहते हैं उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो ये हम देखते हैं पहले का फर्क है, ये हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा है, इसको हम वैसे नाम दे देते हैं। तो अब जो है ना, हमारे पास पहले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम जाहिर करते हैं L1 से, और जो है ना दूसरे का जो होगा हमारे पास स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसको हम करेंगे L2। और इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम में पहले का होगा S1, दूसरे का होगा S2। अब जब इन दोनों का जो हम देखेंगे कि कपलिंग करनी है हमने, तो लाइट एटम्स में जो है ना इंडिविजुअल, मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन दोनों हैं, मतलब दोनों की जो कपलिंग हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत वीक होती है, इतनी वीक होती है कि उसको हम नेग्लिजिबल इग्नोर कर देते हैं। तो अब जब इंडिविजुअल की नहीं हो रही तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपलिंग करवाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में होगी कपलिंग तो ये हमारे पास हो जाएगी L1 प्लस L2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगी कैपिटल L के ऊपर। अब ये कैसे आ गई, तो हमारे पास जैसे कि हम फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है L1, तो इसी तरह एक दूसरा वेक्टर है L2।
इनका जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास हो जाएगा कैपिटल एल। इसी तरह हमारे पास कैपिटल एल के इक्वल आ गई। इसी तरह अब जब हम डिस्कस करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, तो ये भी इसके साथ तो नहीं कर सकेगा ना, तो ये भी आपस में ही कोलैबोरेट करेंगे। तो इसका जो होगा हमारे पास S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कैपिटल S। जब हम दोनों का जो सम करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी L प्लस S विच इज इक्वल टू J, और यही हमारे पास LS कपलिंग है। L और S की जो कपलिंग है इसको हम कहते हैं LS कपलिंग, इसको हम कहते हैं नाम दे देते हैं LS कपलिंग का नाम। ठीक हो गया। अब हमारे पास LS कपलिंग हमारे पास होगी क्लियर, जो कि हमारे लिए होती है, हमारे पास होती है लाइट एटम के लिए। अब हम करेंगे डिस्कस JJ कपलिंग। JJ कपलिंग क्या होती है? JJ कपलिंग वो कहता है कि हैवियर एटम्स के लिए होती है। अब यहाँ पर हमारे पास हैवी एटम्स मौजूद हैं, तो इनके जो दो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एटम्स मौजूद हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। नहीं, इनका भी जो होगा हमारे पास एक होगा L1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरे का होगा L2। इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारे पास S1 और S2। अब देखिए कि अब जब वहाँ पे जो था हमारे पास बहुत वीक था, उनके आपस में जो कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत वीक थी एटम, तो मतलब चार्ज बिल्कुल लो था, जिस वजह से उनका आपस में इंडिविजुअल जो होता है ना हमारे पास कोलैबोरेशन नहीं कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास एटम्स हाई हैं और इनका जो है आपस में चार्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब चार्ज बढ़ चुका है तो हमारे पास इसके लिए आपस में कोलैबोरेशन हो जाएगी। इसकी L1 की S1 के साथ हो जाएगी और L2 की S2 के साथ हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो अगर L1 प्लस S1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी J1 के इक्वल। ठीक है। इसी तरह जब J2 करेंगे तो J2 हमारे पास होगी L2 प्लस S2, और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, इसको हम वेक्टर से जाहिर कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, जब हमारे पास चार्ज बढ़ जाता है तो हम और हैवी एटम्स में जब चार्ज बढ़ जाता है तो हमारे पास उनके आपस में इंट्रैक्शन इंडिविजुअल जो होती है ना हमारे पास अट्रैक्शन कोलैबोरेशन, उसको हम कहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। LS में जो कह रहा था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन ऑर्बिट मतलब ये स्पिन और ये ऑर्बिट का जो आपस में होता है ना कपलिंग, वो नहीं हो पाती, बहुत वीक होती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह जब हमारे पास हैवी एटम के पास हम आते हैं, मतलब कि JJ कपलिंग की तरफ, तो हमारे पास इनके आपस में कोलैबोरेशन हो जाती है। तो अब जो J1 आ गया हमारे पास, J2 आ गया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे J1 प्लस J2, ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इक्वल टू J कैपिटल J। तो ये हमारे पास J और J की जो हुई है हमारे पास कपलिंग हुई है, JJ कपलिंग, इसको हम कहते हैं JJ कपलिंग। अब हमारे लिए LS और JJ कपलिंग हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब जो है ना हमारे पास एक हम एग्जांपल समझते हैं, जिस एग्जांपल को हम ना डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए JJ कपलिंग है क्या। आइए बढ़ते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल में वो कहता है कि इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ J फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4p 4d एंड शो दी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी अंडर JJ कपलिंग। तो अब हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास 4p1 एंड 4d1 की हमारे पास कपलिंग हमने निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो है ना हमारे पास इस यहाँ पे L की वैल्यू क्या आएगी, L1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि P के लिए हमारे पास L1 की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू क्या होती है 1, और L2 की वैल्यू हम जहाँ D के लिए क्या होगी ये पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो हमारे पास L1 क्या आ गई 1 आ गई, और D के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है 2। और इस तरह अब जब इनका हम स्पिन निकालेंगे S1 होगा विच इज इक्वल टू स्पिन होगा हमारे पास दोनों का हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ होगा और इसका भी जाहिर बात है हाफ होगा। तो ये हमारे पास स्पिन इनके पास आ गई। तो अब जब इन दोनों को हम कपल करेंगे L1 S1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा J1 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकालनी है। 1 माइनस हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह जब हम इसका मैक्सिमम लेंगे तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है। और अब जब हम J2 निकालेंगे, इसको हम कपलिंग करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास क्या होगा, जब इसका मिनिमम निकालेंगे 2 माइनस हाफ, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3/2 एंड, और ये हमारे पास जब इनको हम ऐड करेंगे मतलब मैक्सिमम निकालेंगे 2 प्लस हाफ हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 5/2। अब हमने इनका जो है ना हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या क्या निकलेंगे, पहले हम लिख लेते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर J1 एंड J2 ये हमारे लिखना है। ठीक है।
तो अब हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेंगे, कहता है ये यहाँ पे हमारे पास J1 है ना, तो इसकी ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पहले हम इसको लेंगे हाफ, और पहले इसको हमने इन दोनों के साथ करना है, मतलब कि कॉम्बिनेशन बनाएंगे हाफ का 1/2 और यहाँ पे क्या है 3/2, ठीक है। ये हमारे पास पहला बन गया पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, पहले इसको हमने इसके साथ किया था कॉम्बिनेट, अब इसको करेंगे 5/2 के साथ। और हमारे पास दूसरा क्या आएगा, हाफ और 5/2, ये हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। तीसरा क्या बनेगा हमारे पास, अब ये दोनों हो गए, अब हम क्या करेंगे 3/2 को पहले इन दोनों के साथ करेंगे, 3/2 को पहले 3/2 के साथ करेंगे। ये हमारे पास आ गया 3/2 और इधर 3/2 सेम। तो अब जो लास्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 3/2 और 5/2। पहले इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ कॉम्बिनेट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3/2 एंड 5/2। ये हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। अब जो है ना हमारे पास हम उनको ना इनका भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब जो कॉम्बिनेशन आ गया हमने क्या निकालना है, इसका हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जो कि इसके इक्वल होता है हमारे पास J के इक्वल। J किसके इक्वल होता है, J1 + J2 के। तो ये हमारे पास वेक्टर सम होता है, क्योंकि हम इनको ऐसे ऐड नहीं करते थे, इसलिए हम इनको वेक्टर सम निकालना पड़ता है लास्ट में। तो अब हम जहाँ पे निकालेंगे J विच इज इक्वल टू J1 + J2, ठीक है, वेक्टर सम निकल गया। तो अब हम ये मतलब कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकली है। पहले मिनिमम लिखते हैं, हाफ माइनस 3/2 हमारे पास क्या आएगा 1। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। और इसी तरह हमारे पास जब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह अब हम जब दूसरे की तरफ आएंगे, ये भी हमारे पास वही होगा, J = J1 + J2 वेक्टर सम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी, जब इनको मिनिमम निकालेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह अगर इनके दरमियान कोई हमारे पास कोई वैल्यू आती है ना 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि कुछ नहीं होता इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, और 1 और 2 के दरमियान भी कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं लिखा। अब जब यहाँ इस केस में हम देखिएगा J = J1 + J2 वेक्टर सम इनका, तो हमारे पास क्या आएंगी, इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल आएगी ये, क्योंकि दोनों सेम है तो हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसी तरह जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिजिट्स आते हैं 1 और 2 आता है, 0 1 2 और उसके बाद 3 आता है, तो हम 1 भी लिख देंगे और 2 भी लिख देंगे और लास्ट में हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। 0 आया था मिनिमम वैल्यू के साथ और मैक्सिमम के साथ 3 आया था, इनके दरमियान वाली वैल्यू हमने लिख दी। इसी तरह इस केस में भी करेंगे। इस केस में हमारे पास क्या होगा, सेम वही J = J1 + J2 इनका वेक्टर सम। सो जब हम इनका मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम हमारे पास आएगी 1 और मैक्सिमम जब हम इनका मतलब कि ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास आएगी 4। तो अब हम इनके दरमियान वाली वैल्यू लिखेंगे, 1 के बाद 2 और 3 और लास्ट में 4 आ गया। एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू J तो हमने वो निकाल लिया है। तो अब वो कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि एंड आल्सो शो दी स्प्लिटिंग ऑफ दी एनर्जी अंडर J कपलिंग। अब हमने इनकी मतलब कि स्प्लिटिंग मतलब इनकी डायग्राम भी हमने डायग्राम मैंने पहले बनाई हुई है, ये हमारे पास आगे स्प्लिटिंग इसकी कैसे है। तो वो कहता है डायग्राम में देखें, ये जो हमारे पास होती है ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो शुरू वाली होती है जो सबसे कम होती हैं, जो सबसे लोएस्ट होती है, यहाँ पे इस पूरी वैल्यूज़ में हमारे पास जो लोएस्ट है वो यही है, तो इसलिए इसको हम रखेंगे सबसे लास्ट में, नीचे सबसे लास्ट में रखेंगे, इसकी लोएस्ट वैल्यूज़ को नीचे लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी होती है 3/2 और 5/2 थी, इसको हमने लिखा है सबसे ऊपर। तो ये हमारे पास लोएस्ट लेवल है और ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। इस तरह जो है ना हमारे पास अब डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। अब देखें पहले में था J1 J2, इसके बाद हमारे पास क्या निकले थे 1 और 2, इसके आगे मजीद जो हुई थी 1 2 होगी, इस तरह उसकी 2 3 और जो बाकी नेक्स्ट आते हैं उनके 4 मतलब कि निकले थे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 0 1 2 3। तो इसी तरह हमारे पास लास्ट में क्या था 1 2 3 4। ये हमारे पास स्प्लिटिंग भी होगी, स्प्लिटिंग का बिल्कुल आसान तरीका था, इससे हमारे लिए J कपलिंग। अब एक बार हम जो है ना एक बार रीड कर लेते हैं कि उसमें अब देखिए वो कहता है कि J कपलिंग, इसके पहले उसके लिए उसने हमें LS जो है ना बिल्कुल क्लियर किया। वो कहता है कि जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एक एटम होता है उसको हम कहते हैं सिंगल एटम, जब 2 या 2 से बढ़ जाते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। वेयर द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जैसा कि हमने देखा था कि स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग थी
स्पिन और ऑर्बिट की, वो जो हमारे पास बिल्कुल वीक थी, जिसको हम नेग्लिजिबल करते थे। इट कैन बी प्रिज्यूम दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल का जो हमारे पास नहीं निकला था, इसलिए फिर हमने रिजल्टेंट ऑर्बिटल का निकाला, पहले उसको एल निकाला, फिर उसी तरह लाइक वाइज द इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन का जो था उसका हमने निकाल दिया एस। ठीक है, अब जो है ना वो कहता है कि जब हम इनको कपल करते हैं आपस में, देन एल एंड एस कंबाइन, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास निकल आता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, विच इज इक्वल टू जे, ये हमारे पास होगी। दिस काइंड ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड एलएस कपलिंग। और इसी तरह और इसको हम रसल सैंडर्स कपलिंग भी कहते हैं। ये हमारे पास जो होता है, कहता है कि इट गिव्स गुड एग्रीमेंट विद दी ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा डिटेल्स ऑफ फॉर मैनी लाइट एटम्स। ये मेन चीज़ है कि लाइट एटम्स के लिए ये हम एलएस कपलिंग को स्टडी करते हैं। और इसी तरह अब वो कहता है कि फॉर दी हैवियर एटम्स, अगर जहाँ एटम्स हैवियर हों, ज़्यादा मतलब कि हैवी हों, तो उसके लिए अनदर कपलिंग स्कीम कॉल्ड, उसको एक और कपलिंग स्कीम है जिसको हम कहते हैं जे कपलिंग। वो जो प्रोवाइड्स मतलब मेन चीज़ जो हमारे पास बेटर एग्रीमेंट कहता है, जब हमारे पास एटम्स हो ना, तो जो हमारे पास हैवियर होते हैं तो वो हमारे उसको कहलाते हैं जे कपलिंग। अगर एटम्स हमारे पास हैवियर हों, हैवी हों, उसको हम जे कपलिंग कहते हैं, और लाइट हों तो उनको हम कहते हैं एल एस कपलिंग।